गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर बताने जा रहा हूं। इसमें द्विगु समास में पहला पद संख्या सूचक होता है। यह पद दूसरे पद की संख्या सूचित करता है, जबकि कुछ बहुब्रीहि समासों में पहला पद संख्या सूचक तो होता है परंतु यह संख्या की सूचना नहीं देता है। यह पद दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। आप जानते हैं कि द्विगु तत्पुरुष समास में हमेशा यह बताया गया है कि पहला पद उसका संख्यावाची होता है और दूसरे पद से किसी समूह या समाहार का बोध होता है, वह द्विगु तत्पुरुष समास होता है। और बहुब्रीहि समास में सभी पद संख्यावाची नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बहुब्रीहि समास हैं जिसका पहला पद संख्यावाची होता है परंतु दूसरे पद से है ना उसकी संख्या का बोध नहीं होता है, बल्कि दूसरे पद से है ना किसी जब संख्यावाची शब्द के साथ जब दूसरा पद मिलता है तो किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो जाता है, उसमें जो है कि बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि चतुर्मुख एक शब्द है। चतुर्मुख का जब हम विग्रह करते हैं चार मुखों का समूह, तो इसमें द्विगु तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि चार संख्यावाची है और मुख की दूसरे पद मुख जो है, मुख से भी उसकी संख्या का बोध होता है। मुख कितने हैं? तो चार हैं। लेकिन इसी चतुर्मुख का जब हम विग्रह दूसरे ढंग से करते हैं कि चार हैं मुख जिनके, अर्थात ब्रह्मा, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है, क्योंकि पहला पद तो इसका चार संख्यावाची है परंतु दूसरे पद से उसकी संख्या का बोध न होकर के यानी दोनों के मिला करके एक तीसरा पद बन जाता है ब्रह्मा, इसलिए इसमें आपको बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक, एक अगला उदाहरण है त्रिलोचन। त्रिलोचन में इसमें पहला पद तीन है, त्रि है जिसका अर्थ है तीन, आलोचन में आंख है ना। तो त्रिलोचन का जब विग्रह करते हैं तो होता है तीन लोचनों का समूह, अर्थात तीन आंखों का समूह। तो यहाँ पहला पद संख्यावाची है और दूसरे पद लोचन से भी संख्या का ही बोध होता है कि लोचन की संख्या कितनी है, तो तीन। तो इसमें द्विगु तत्पुरुष समास है। लेकिन वहीं त्रिलोचन का जब हम विग्रह करते हैं, तीन है लोचन जिनके, अर्थात शिव, तो यहाँ पहला पद संख्यावाची है परंतु दूसरे पद से उसकी संख्या का बोध नहीं होता है। दोनों पदों को मिलाकर एक तीसरा पद बन जाता है शिव, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है। अगला उदाहरण है तिरंगा। तिरंगा का जब विग्रह करते हैं तो होता है तीन रंगों का समाहार या तीन रंगों का समूह। तो यहाँ तीन शब्द जो है उससे भी संख्या का बोध होता है, इधर रंगों से भी संख्या का बोध होता है, इसलिए इसमें द्विगु तत्पुरुष समास है। परंतु जब इसी तिरंगा का जब हम विग्रह करते हैं कि तीन हैं रंग जिसमें, तो न तीन प्रधान होता है, जिसमें तीन से संख्या का बोध होता है परंतु यहाँ रंग से संख्या का बोध न हो करके, समझे, दोनों मिलाकर के एक तीसरे का बोध हो जाता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज, अर्थात भारत का राष्ट्रीय झंडा है ना, तब इसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है। इस प्रकार आज आप लोगों को मैंने बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर बताया। अब बाकी संधि और समास में अंतर मैं अगले रोज बताऊंगा।